Good morning, dear student. Today we will do the NCERT solution of chapter 8 structure and function. So come to the exercise. Question number 1. Indicate whether the following statement are true or false. First statement है आपका unicellular organism have one cell body. जो यूनिसेलुलर होते हैं वो वन सेल बॉडी है या फिर नहीं है. यूनिसेलुलर हम उन्हें कहते हैं जिनमें सिंगल सेल होती है. दैट मीन्स ये आपका ट्रू है. ठीक है. फिर नेक्स्ट इसमें है आपका यूनिसेलुलर मसल सेल्स आर ब्रांच्ड. मसल्स सेल्स ब्रांच्ड होती हैं या नहीं होती हैं वो मैंने आपको दिखाया था. एलोंगेटेड टाइप की सेल्स, तो जो मसल सेल्स होती हैं वो ब्रांच नहीं होती हैं. दैट इज ऑल्सो फॉल्स. थर्ड है द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एन ऑर्गन. नो, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अ सेल. ठीक है, तो ये भी आपका फॉल्स है. अमीबा हैज़ इर्रेगुलर शेप. मैंने आपको अमीबा के बारे में बताया था. अमीबा का जो शेप होता है वो इर्रेगुलर होता है. दैट मीन्स ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है. ठीक है. फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे. क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है मेक अ स्केच ऑफ ह्यूमन नर्व सेल. व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल परफॉर्म. तो ये नर्व सेल का ये इस तरीके का फिगर आपकी बुक में दिया है. आप उस नर्व सेल के फिगर को ड्रॉ करेंगे और फिर लिखेंगे द फंक्शन. द फंक्शन ऑफ नर्व सेल इज टू ट्रांसमिट मैसेज टू द ब्रेन एंड ऑल्सो टू टेक अवे मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द रिसेप्टर ऑर्गन. तो नर्व सेल का काम क्या है? ब्रेन से किसी भी ऑर्गन को कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना और उस ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेज को ट्रांसफ़र करना. ये नर्व सेल का काम है. ठीक है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको भूख लगती है. आपको भूख लगती है कैसे पता लगता है? कि हमारे जो स्टमक के आसपास की जो नर्व सेल्स हैं वो हमारे ब्रेन को मैसेज देती हैं कि बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, और ब्रेन सेल फिर स्टमक की मसल्स को मैसेज देती हैं जिससे उसमें कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट होता है, जिससे पता लगता है हमें कि भूख लग रही है, तो इसलिए पेट में दर्द हो रहा है. ठीक है. अब हम नेक्स्ट आते हैं. राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. पहला है साइटोप्लाज्म. मैं आपको लिखवा चुकी हूँ, उसमें भी आप नोट्स में भी आपने लिखा है. इट इज़ ए फ्लूइड दैट फिल द सेल एंड अकर बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस. साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक सब्सटेंस फ्लूइड होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में है. सेल ऑर्गेनेल्स सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोस, गोल्गी बॉडी आर सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स. जो साइटोप्लाज्म होता है वो हेल्प करता है मटेरियल को सेल के अंदर बाहर जाने में. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. सेकंड है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस आपको पता है न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस इज़ द मास्टर ऑफ सेल. न्यूक्लियस को हमने कहा ब्रेन ऑफ सेल. इट कमांड ऑल द फंक्शन ऑफ सेल. इट इज़ जनरली लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ सेल. सेंटर में होता है, स्पेरिकल होता है. और मेम्ब्रेन कॉल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म. और इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए एंड आरएनए. उसी न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि इनहेरिटेंस में हेल्प करता है. दिस पोरस मेम्ब्रेन अलाउ द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल. और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो अलाउ करती है मटेरियल को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में अंदर बाहर जाने में. न्यूक्लियस कंटेन अ डेंस बॉडी called nucleolus which actually contain chromosomes, the genetic material. ठीक है. तो ये न्यूक्लियस के बारे में हमने पढ़ा भी था, तब मैं नोट्स में भी आपने लिखा है. आप रिपीट करके लिखेंगे इसको अभी दोबारा से, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जितना आप रिपीट करते हैं उतना ही आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं. विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन ऑर्गेनेल्स. सेल के कौन से पार्ट में जो है वो ऑर्गेनेल्स होते हैं? सेल का जो सेल साइटोप्लाज्म वाला एरिया है उसको आप
Cytoplasm is the part of cell that contain various organelles such as mitochondria, ribosomes and Golgi body. ठीक है, तो साइटोप्लाज्म वो एरिया होता है जहाँ सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं. मेक स्केचेज ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन देम. ये वाले क्वेश्चन को आपको करने की ज़रूरत नहीं है, फिगर आप पहले बना चुके हैं. ठीक है, बस आप इनके बीच का क्या लिखेंगे, डिफरेंस लिखेंगे कि एनिमल सेल में जनरली एनिमल सेल स्मॉल साइज़ की होती हैं, प्लांट सेल लार्जर होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होती है. आपने वहाँ पे भी एक टेबल बनाई थी, तो उसी में से उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस थे. सिर्फ 3 डिफरेंस आपको लिखने हैं यहाँ पे. यहाँ सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, वैक्यूल स्मॉल साइज़ के होते हैं, प्लांट सेल में बहुत बड़े साइज़ के होते हैं. यहाँ एनिमल सेल में कोई भी प्लास्टिड नहीं होता है और प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये आपके 5th क्वेश्चन. अब हम आते हैं नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 6. स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. आपकी बुक में मैंने आपको कल ही एक्सप्लेन किया था, कल की वीडियो में, कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं. प्रोकैरियोट्स जहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं होता, उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, जनरली बैक्टीरियाज में होते हैं. और यूकैरियोट्स जो है वो जनरली मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ न्यूक्लियस प्रॉपर डिफाइंड होता है, न्यूक्लियर के साथ साथ उसकी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो इस तरीके से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. मोस्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आराम से लिख सकते हैं. ठीक है, मोस्ट प्रोकैरियोटिक आर यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर. यहाँ न्यूक्लियस पुअरली डिफाइंड, यहाँ न्यूक्लियस वेल डिफाइंड. न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है. सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो प्लास्टिड वगैरह जो इसमें प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, यूकैरियोट्स में होते हैं. फिर इसका एग्जांपल आप लिख देंगे बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी, और इसका एग्जांपल आप लिख देंगे कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का आप इसमें नाम लिख देंगे. ठीक है, तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम कल वाले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है बच्चों, इतना आपको अपनी कॉपी में करना है और काम कंप्लीट करेंगे. थैंक यू.